अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, मुझे कहते हैं डॉक्टर उस्मान जवेद। मैं हूं माहिर अमराज मैदा और जिगर। आज हम एक ऐसे प्रेवलेंट टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं जो कि हमारी माओं बहनों बेटियों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसको हम कहते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी या कैल्शियम डेफिशिएंसी। आमतौर पे इसके जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि आंख हाथों के अंदर खड़ल पड़ जाना, टांगों के अंदर खड़ल पड़ जाना, जिसमें सुस्ती होना, काहली होना, रोज़मर्रा के मामलात ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पे ना अदा कर पाना, या उसके अंदर उनको डिफ़िकल्टी होती है, या सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस फूलने लग पड़ते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं तो आपको लाजमन तौर पर अपने कैल्शियम और विटामिन डी लेवल्स चेक कराने चाहिए, क्योंकि ये वो दो वाहिद चीज़ें जिससे अगर आप करेक्ट कर लें और जो कि ओरल सप्लीमेंटेशन की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक बेहतर हो सकती है। आप अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, आप अपने रोज़मर्रा के काम बेहतर कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप वर्कहॉलिक हैं तो आप अपने काम को भी बेहतर तौर पे अंजाम दे सकते हैं। आमतौर पे हमने देखा है कि जब लोग ऑफिस के अंदर जा रहे होते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा उनको नींद आ रही होती है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़े उनका सांस फूल जाता है, या फिर जहाँ पे लेटते हैं वहाँ पे सो जाते हैं। तो ये तमाम सिम्टम्स इस बात को इंक्लूड करते हैं कि आपको अपने टेस्ट करा लेने चाहिए। इसके अंदर दो मेजर टेस्ट आते हैं, एक का नाम है सीरम कैल्शियम लेवल और दूसरे को हम विटामिन डी लेवल्स या 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी लेवल्स कहते हैं। अगर इनकी वैल्यूज़ सब ऑप्टिमल से थोड़ी सी नीचे हों तो हमारे पास कुछ ओरल सप्लीमेंटेशन अवेलेबल है, जिससे अगर इसको रिप्लेस किया जाए तो बेहतर तौर पे आप अपने रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं। अगर ओरल सप्लीमेंटेशन ना हो या वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो तो हमारे पास आईवी सॉल्यूशंस भी हैं कि हम आईवी सॉल्यूशन के साथ इसको रिप्लेस करें और आपकी बहुत सी जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप इसका बर वक्त इलाज नहीं करेंगे तो हड्डियों के अंदर बुरबुरापन यानी ऑस्टियोपोरोसिस भी स्टार्ट हो सकता है। और इसके अलावा सेकेंड उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि फ्रैक्चर्स, अर्ली फ्रैक्चर्स जो हैं वो इनिशिएट हो जाते हैं। आमतौर पर 30 की एज के बाद जो है हमारी बॉडी खुद साख्ता कैल्शियम या विटामिन डी नहीं बना सकती, तो इसको हमें किसी न किसी तरह एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ता है ताकि हम इन चीज़ों को रिफ्यूल कर सकें। क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम साइड बाय साइड जाती है, आप एक चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ विटामिन डी लेंगे तो उसके एब्जॉर्प्शन कैल्शियम के बगैर जो है वो नामुकम्मल है, तो आपको किसी न किसी फॉर्म में कैल्शियम भी देना पड़ेगा। दूसरा इसका सोर्स ये है कि अगर आप कहते हैं कि हमने नेचुरल सोर्स पर, तो मिल्क का इंटेक, चीज़ का इंटेक, एलिमेंट्स का इंटेक, ये वो चीज़ें जो कि रिच होती हैं कैल्शियम विटामिन डी में, ओमेगा 3 के अंदर, जो कि आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकती हैं। लेकिन उसके अंदर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि मिल्क एटलीस्ट 1 लीटर आप डेली अगर यूज़ करें तो आपकी जो है वो प्रोडक्शन बेहतर होती है। अगर ये वाली चीज़ आपके अंदर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे रोल आता है कि एक्सटर्नल विटामिन जो हैं वो आप लें ताकि उससे बेहतर तौर पर जो है आपकी सेहत बेहतर हो सके, आप अपने रोज़मर्रा के काम कर सकें। अगर इस सारी चीज़ों के बावजूद भी आपकी चीज़ बेहतर नहीं हो रही तो यहाँ पे ज़रूरत आती है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो मज़ीद टेस्ट करा सके कि आप किसी कोमॉर्बिड कंडीशन में तो नहीं, यानी कोई आपको शुगर तो नहीं, ब्लड प्रेशर तो नहीं, थायराइड तो नहीं, जो कि आपको मज़ीद सुस्त करे, आपके हार्मोनल डेफिशिएंसी या विटामिन डेफिशिएंसीज करा रहा है। तो इस सिलसिले में फिर आप हमसे रब्ता करें ताकि हम बेहतर तौर पर आपकी तशख़ीस कर सकें, टेस्ट कर सकें और आपको जो है बैक टू नॉर्मल लाइफ ला सकें। बहुत शुक्रिया।